हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल को जो नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी अल्कोहल का लिख रहे थे उसमें हम लोग क्लोज चेन तक पहुंचे थे। क्लोज चेन में जब अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हो तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं यही हम सीख रहे थे। आज की क्लास में हम यही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है पहले से, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 5 कार्बन का इसमें चेन है, क्लोज चेन है, 1 2 3 4 5, और इस 5 कार्बन के चेन में एक अल्कोहल लगा है, एक हेलो ग्रुप का मेंबर है क्लोरीन, वो लगा हुआ है। तो इसका हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं कि क्लोरीन से सीनियर अल्कोहल, तो हम लोग नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो पहला कार्बन अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन। अब जब आप इधर से गिनना, आप दोनों साइड से ये केस हो रहा है कि आप इधर से गिनोगे 1 2 3 4, तो आपको चौथा कार्बन पर हेलो ग्रुप मिलेगा। और अगर आप इधर से गिनते हो 1 2 3, तो तीसरा कार्बन मिलेगा। तो हम लोग तो ये नहीं जानते हैं कि जिधर से नजदीक मिले उधर से गिनना है। तो पहला कार्बन तो अल्कोहल वाला हो गया, दूसरा हमको नजदीक इधर से क्लोरीन मिल रहा है, तो हम इधर से नहीं जा करके, मतलब इसको हम अगर बोले घड़ी की सुई से कंपेयर करें तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे और इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो चौथा कार्बन पर क्लोरीन मिल रहा है, और अगर हम क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं तो तीसरा कार्बन पर मिल रहा है। तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएंगे जो नजदीक मिले, चूंकि यहाँ हम लेफ्ट राइट नहीं बोल सकते हैं, क्लोज चेन है तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात कर सकते हैं। तो ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, ये चौथा कार्बन हो जाएगा, ये पांचवा कार्बन हो जाएगा। अब जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो पेरेंट चेन है या जो हम बोलेंगे क्लोज चेन है उसके नाम के पहले हेलो अल्केन आता है, तो हेलो पहले चला जाएगा। तो तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 क्लोरो। अगर आपको कोई दिक्कत होता है मैं यहाँ व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है क्वेश्चन में यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 क्लोरो लिखने के बाद फिर हम लोग आएंगे, अब देखेंगे कि और भी ऐसा कोई चीज है जो हमको पेरेंट चेन यानी कि क्लोज चेन के नाम के पहले लिखना है। दूसरा कोई चीज तो है नहीं, अल्कोहल है तो बाद में आएगा। तो अब देखना है हमारा चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, और इस 5 कार्बन का जो चेन है ये बंद है, तो बंद के लिए हम क्या लगाएंगे बुआ, साइक्लो। 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट, और चूंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो पेंटेन कर सकते हैं, पेंटान हो जाएगा। 1 पे अल्कोहल है तो 1 ऑल लिख देंगे, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। कोई दिक्कत है आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पे क्लोरीन था, देन हमने लिखा 3 क्लोरो। उसके बाद चूंकि और कोई ग्रुप या साइड चेन नहीं था जो क्लोज चेन के नाम के पहले आए, फिर हमने क्लोज चेन का नाम डाल दिया और क्लोज चेन का नाम हो गया बंद है तो साइक्लो। 5 कार्बन का था तो पेंटान, और 1 पे अल्कोहल था तो 1 ऑल, चूंकि अल्कोहल चेन के बाद आता है, कार्बन के चेन के बाद। फिर आते हैं इसका नाम लिखने। अब इसमें आपको देखना है कि ये 6 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6, बंद है। 6 कार्बन का चेन है, बंद है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है इसमें कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें। एक अल्कोहल है, दूसरा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हमने आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि वैसे ग्रुप या वैसे एटम्स या वैसे कोई भी ऐसी चीजें जो किसी भी कंपाउंड में जुड़ करके उसके रिएक्टिविटी को चेंज कर दे। अगर कोई भी ग्रुप या एटम अगर किसी कंपाउंड में जुड़ करके उसके रिएक्टिविटी को चेंज कर देता है तो हम उस ग्रुप या एटम को फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो डबल बॉन्ड जो है, आप जब हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़िएगा तो वहां आपको बताया जाएगा कि डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, और उसमें आपको हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड पढ़ाया जाएगा एंड पैरेलल वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा। और वहां आपको बताया जाएगा कि पाई बॉन्ड जो होता है उसकी वो जो होता है वो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, सॉरी सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होता है।
पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होता है तो मान लो कि यहाँ जैसे एक डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया, तो ये जो पाई होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिग्मा के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में इसके आने के कारण ये इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हम इस डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स आप जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाया जा रहा था तब भी बताया गया था, और फिर आपको जब हाइब्रिडेशन पढ़ाया जाएगा वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में, कंपाउंड्स के अंदर कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते हैं, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, कैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये सब चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे इसका नाम हमको लिखना है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि एल्कीन और एल्काइन ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको यही दिख रहा है कि डबल बॉन्ड भी है, क्लोरीन भी है और अल्कोहल भी है। तो इस केस में अगर हमको नाम लिखना है तो देखेंगे सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो यहाँ हमने अपने स्टडी के अनुसार जाना कि सबसे सीनियर कौन है, अल्कोहल है। तो जब सबसे सीनियर अल्कोहल है तो ये तो फिक्स है कि ये पहला कार्बन यही कार्बन होगा। अब सवाल है दूसरा आप किसको गिनोगे। अगर आप इधर से आते हो तो दूसरा पर डबल बॉन्ड मिलेगा, अगर आप इधर से आते हो तो दूसरा पे क्लोरीन मिलेगा। तो दोनों में सीनियर कौन है, डबल बॉन्ड। तो आपने उधर से जाना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, क्योंकि इधर से जाओगे तो डबल बॉन्ड तुमको मिलेगा 1 2 3 4 5वां कार्बन पर, और इधर से जाओगे तो डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन पर मिलेगा। तो आपको उधर से जाना है इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। तो ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड दिस वन इज सिक्स्थ कार्बन, यानी कि छठा कार्बन। अब नाम लिखना है। आपको पता है कि हेलो ग्रुप का नाम जो है वो बंद चेन के पहले यानी कि कार्बन के चेन के पहले आता है। तो 6 पे लगा है तो लिख देंगे 6 क्लोरो। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, 6 क्लोरो। देन अब कोई ऐसा चीज है जो कार्बन के चेन के पहले आना चाहिए, वो अब साइड चेन आता है। अभी तक जो आप पढ़े हैं साइड चेन तो इसमें कोई है नहीं, तो आपको अब छोड़ देना, डायरेक्ट कार्बन के चेन पे आना है। कितने कार्बन का है, 6, और चूंकि बंद है तो आपको साइक्लो लगाना कंपल्सरी है। कंपल्सरी एकदम साइक्लो लगाना है, चूंकि बंद चेन है। साइक्लो 6 कार्बन का है तो हेक्स, हेक्सेन नहीं डालेंगे, हेक्स। हेक्सेन इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे, इसलिए हमने पेंटेन यानी पेंटान लिखा। क्योंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो अभी इन आएगा, इसलिए एन नहीं डालेंगे। इन किस पर आएगा, 2 पे, तो 2 इन लगाओ, और चूंकि लास्ट में ऑल जोड़ना है तो यहाँ ई नहीं लगाएंगे, और 1 पे अल्कोहल है तो 1 पे लास्ट में ऑल जोड़ दो, हो गया। IUPAC नेम इसका हो गया। इजी है, कोई भी नाम लिखना टफ नहीं है। बस नाम के लिखने के लिए जो पैटर्न आपको पढ़ाया गया है, जो रूल पढ़ाया गया है, उस रूल को याद रखिए, पैटर्न को याद रखिए। आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं, टफ नहीं है। जैसे हम इस कंपाउंड पे आते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये दिख रहा है कि एक बेंजीन का रिंग है, इसमें अल्कोहल लगा है, तो इसका लोग नाम लिख देता है फिनॉल। लेकिन अगर उसी फिनॉल का कहा जाए कि सिस्टमेटिक ढंग से नाम लिखिए कि इसमें कौन कौन से चीज़ हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग नाम लिखिए, तो हम आपको सबसे सारी चीज़ इसके बारे में बता रहे हैं। पहले आपको इसमें हम कार्बन का नंबरिंग कैसे करेंगे वह सिखा रहे हैं। फर्स्ट आपको वो आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस साल का बिहार बोर्ड जो अभी एग्जाम लिया है 2020 में, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फिनॉल का सिंबल क्या है, और बेंजीन के रिंग में अल्कोहल जुड़ा हुआ था, सभी बच्चे फिनॉल इसको बना करके आए। लेकिन यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कुछ कर देता है ऐसे कि फिनॉल का सिस्टमेटिक नेम क्या है, तब बच्चों को दिक्कत होता है। क्योंकि सिस्टमेटिक नेम इसका बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, बहुत से टीचर बताते हैं, बहुत से टीचर सोचते हैं फिनॉल से काम चल जाएगा, तो बताने से क्या फायदा। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं फिनॉल का सिस्टमेटिक नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, लेकिन हम बाद में फिनॉल बताएंगे, पहले इसे सिस्टम जानेंगे कि IUPAC सिस्टम जो है वो इसमें नंबरिंग किधर से कार्बन को करने के लिए अलाउ करता है। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड। दूसरा चीज इसमें अल्कोहल है। अब इसमें अल्कोहल तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड से सीनियर होता है, तो अल्कोहल वाला कार्बन तो श्योर है कि फर्स्ट कार्बन होगा। अब सवाल है कि जब अल्कोहल वाला फर्स्ट कार्बन हो गया, अब आपको करना नंबरिंग किधर से है।
इधर से या फिर इधर से, मीन्स आपको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाना है कि घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज जाना है। ये अगर आप समझ गए फिर आपको सिस्टमेटिक नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसका यूपीएससी नेम पूछेगा, फिनॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिनॉल का सिस्टमेटिक नेम यानी सिस्टम आप कैसे चलाओगे वो पूछ दे तब आपको काउंटिंग करने आना चाहिए, ये मोस्ट कंपल्सरी है। फिर आप अगर नहीं जानते हो तो आप आईयूपीएससी नेम सही ढंग से नहीं सीखे हो, तो आपको सबसे पहले इसमें काउंटिंग करने आना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला कार्बन। दूसरे कार्बन की जब हम बात करेंगे कि दूसरा कार्बन होगा कौन, तो अब अगर आप इधर से बढ़ते हो 1 2, अगर 2 तुम इसको गिन लेते हो विद्यार्थी जी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते हो, तो तुमको पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर इधर बढ़ जाते हो तो इधर पीछे छूट गया, इस डबल बॉन्ड को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुम एक तो तुम इसको इसलिए गिने हो क्योंकि यहाँ अल्कोहल है, लेकिन अगर तुम इधर 2 आ जाते हो तो तुमको पहला पर डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम इधर 2 आते हो, इधर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो घड़ी की सुई की दिशा में, तो तुमको 2 पर डबल बॉन्ड मिलेगा। एक के ये अगर तुम इधर जाते हो तो इस डबल बॉन्ड को तुम 1 पर गिन नहीं सीख सकते हो, अगर तुम घड़ी की सुई की दिशा में जाते हो तो फिर इस डबल बॉन्ड को तुम 1 पर नहीं गिन सकते हो, क्योंकि तुमने एल्कीन के नोमेनक्लेचर के समय सीखा है कि जब तक इसको 1 और इसको 2 नहीं गिनेंगे तब तक ये डबल बॉन्ड 1 पर नहीं गिनाएगा। ठीक है, तो इसको 1 पर गिनने के लिए ये डबल बॉन्ड पहला कार्बन से लगा है, उसके लिए 2 तुमको इसी को गिनना पड़ेगा। और अगर इधर तुम 2 गिन देते हो तो तुमको 1 पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, अगर इधर 2 गिनते हो तो तुमको 2 पर, तो 1 पर डबल बॉन्ड चाहिए कि 2 पर, पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड चाहिए कि दूसरा कार्बन पर, ऑफ कोर्स पहले कार्बन पर चाहिए, जिधर से नजदीक होगा उधर से ही हम जाएंगे। इसलिए अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे तो वो 100% गलत होगा। और वैसे बच्चे ज़्यादातर मतलब ऑब्जेक्टिव जो कम समय में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम में, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब दोनों में किस साइड से काउंटिंग करें। तो आपको देखना है कि हमको डबल बॉन्ड, चूंकि फर्स्ट कार्बन तो ये अल्कोहल के अकॉर्डिंग हो गया, अब इधर से अगर जाते हैं तो पहला पर हमको डबल बॉन्ड भी मिल जाता है, लेकिन अगर इधर बढ़ जाएंगे तो इस डबल बॉन्ड को हम पहला पर नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ही जाएंगे। और फिर हो जाएगा ये 3, फिर हो जाएगा ये 4, फिर हो जाएगा ये 5, फिर हो जाएगा ये 6। अब जब आप नंबरिंग कर रही है तो नाम लिखना कोई टफ नहीं है, नाम लिखना एकदम इजी है। कैसे नाम आप आसानी से इसका लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कोई ऐसा चीज है जो कार्बन के चेन का जो ये क्लोज चेन है इसके पहले आए, कोई चीज नहीं है, हेलो ग्रुप है नहीं, साइड चेन है नहीं, तो डायरेक्ट हम आते हैं कार्बन के चेन पर, चूंकि अल्कोहल तो कार्बन के चेन के बाद आता है, तो डायरेक्ट हम आते हैं कार्बन के चेन पर। कार्बन का चेन बंद है तो लिख देते हैं वो हम लोग साइक्लो, क्या लिखते हैं साइक्लो। कितने कार्बन का है 6 को क्या लिखते हो हेक्स, हेक्सेन एन नहीं लगाओगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है 3, एक 1 पे, एक 3 पे, एक 5 पे, तो 1, 3, 5 क्या लिखते हो ट्राई इन, तो ट्राई इन लिख दो, लास्ट में ई मत लगाना क्योंकि ऑल लगाना है, और फिर क्या करना 1 पे अल्कोहल है तो 1 ऑल लगा दो, हो गया इसका आईपीएस नेम, मतलब सिस्टमेटिक नेम साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन 1 ऑल। लेकिन इसी को हम आपको बता दे हुआ कि ये बेंजीन है तो बेंजीन लिख देते हैं इसको, और फिर लास्ट में बेंजीन में का अल्कोहल का ऑल लगा देते हैं तो बेंजीनॉल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ई और ओ तो ई हट जाएगा तो बेंजीनॉल हो जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम है ये, यहाँ मैं लिख देता हूँ आईयूपीएसी नेम है, ये भी इसका आईयूपीएसी नेम ही है, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से एक और इसका नाम लिखा जाता है विद्यार्थी जी फिनॉल, इसका स्पेशल नेम होता है फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल को डिनोट करने का एक सिंबल भी होता है, आपने पहले भी पढ़ चुका है, पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि ये बेंजीन का रिंग होता है, और बेंजीन का रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके एक बॉन्ड खाली कर दें तो इसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग फिनाइल, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी फिनाइल में अगर अल्कोहल लगा दे तो ये हो जाता है फिनॉल। तो आपको बताए थे कि फिनाइल को हम
फाई से डिनोट करते हैं। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि फिनाइल को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फिनाइल में अगर हम अल्कोहल, ये देखिए फिनाइल है तो इसको हम फाई से डिनोट कर दिए। अगर इसमें हम अल्कोहल लगा दें, फिनाइल में अगर हम अल्कोहल लगा दें तो क्या बनता है, फिनॉल। यानी कि हम फिनॉल को फाई बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो आप करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के फिर से एक बार समझ लीजिए। बेंजीन का रिंग हो, बेंजीन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन, चूंकि ये CH रहता है, यहाँ पर CH रहता है, CH रहता है, CH रहता है, CH रहता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो तो ये बॉन्ड खाली हो गया। फिर इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल। और फिनाइल में, फिनाइल को फाई से डिनोट करते हैं। ये रहा, फिनाइल को हमने फाई से डिनोट कर दिया। इसी फिनाइल में हमने क्या किया, अल्कोहल जोड़ दिया। तो फिनाइल में जैसे ही अल्कोहल जोड़ते हैं ये बन जाता है फिनॉल। तो इसलिए फिनॉल का सिंबल हो जाएगा फिनाइल और अल्कोहल बन गया FiOH। फाई में OH लगाओगे फिनॉल बन जाएगा। इस तरह से आप IUPAC नेम लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसके कॉमन नेम की बात आए, इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए, तो आपको हमने कॉमन नेम के लिए इजी टेक्निक बताया है। क्या करना है, कार्बन के चेन को अलग छांट देना है, अल्कोहल को अलग छांट देना है। अल्कोहल अलग हो गया, जैसे अल्कोहल अलग होगा क्या हो जाएगा, फिनाइल। ये क्या हो गया, अल्कोहल नहीं दिख रहा है इसमें, क्या हो गया, फिनाइल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉमन नेम के लिए फिनाइल, और फिर अल्कोहल बचा है, अल्कोहल लिख दो, फिनाइल अल्कोहल, हो गया। इजी है, नाम लिखना टफ नहीं है। टफ आप बनाते हैं उसको, ज्यादा सोचिएगा टफ हो जाएगा, पैटर्न पर चलेगा। इजी है, कोई नाम टफ नहीं है IUPAC ने। अब बात करते हैं हम लोग इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, दिख रहा है आपको बेंजीन की तरह, भुला करके भी ऐसे मत लिखिएगा, बेंजीनॉल वगैरह कुछ फिनॉल तिनॉल लिखिएगा, गलत हो जाएगा। बेंजीन की तरह दिख रहा है, क्या इस बेंजीन के रिंग से अल्कोहल लगा है, नहीं लगा है। आपको हमने बताया है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन के अंदर होना चाहिए। इसमें सीनियर कौन है, डबल बॉन्ड अल्कोहल, अल्कोहल ओपन चेन में जुड़ा है, क्लोज चेन में जुड़ा है। ये अल्कोहल इस एक कार्बन के ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रहे, यह अल्कोहल इस एक कार्बन के ओपन चेन से जुड़ा है, न कि 6 कार्बन के क्लोज चेन से जुड़ा है। और आपको पता है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में होता है उसी को हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो चेन छोटा क्यों नहीं हो। ऐसा आपने एल्कीन के नोमेनक्लेचर के समय सीखा है कि चेन छोटा हो जाए तो हो जाए, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है। उसी तरह से यहाँ है, चेन छोटा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमको अल्कोहल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप अभी तक यही है। तो हम इसको चेन सेलेक्ट कर लिया हमने एक कार्बन का, ये रहा एक कार्बन का। जैसे हमने इसको चेन सेलेक्ट किया, अब इसी कार्बन से ये साइड चेन हो गया बउआ, क्योंकि ओपन से क्लोज में नहीं जा सकते हैं, क्लोज से ओपन में नहीं जा सकते हैं, एक कार्बन का चेन ही है अपना, इससे ये साइड चेन। और जब ये साइड चेन हो गया तो अल्काइल, तो ये हो जाएगा फिनाइल। ये साइड चेन क्या कहलाएगा, फिनाइल। देखो अब ये साइड चेन क्या दिख रहा है, फिनाइल दिख रहा है, फिनाइल। और ये एक कार्बन का चेन है, इससे अल्कोहल। तो आपने एक ही कार्बन का चेन है, काउंटिंग मन करे तो कर सकते हो, जरूरी भी नहीं है, कर दो काउंटिंग, अच्छा रहेगा, पता लगेगा कहाँ जोड़ना है। उसके बाद आप लिख सकते हो 1 फिनाइल, इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो 1 फिनाइल, इसका काम खत्म साइड चेन का। फिर आते हैं पेरेंट चेन, एक कार्बन का है तो मीथेन, मिथान, और लास्ट में अल्कोहल लगा दो, अल्कोहल के लिए और मिथेनॉल। 1 पे फिनाइल लगा है, 1 फिनाइल, एक कार्बन का है, मिथेनॉल हो गया। हाँ, जब इसके कॉमन नेम की बात आती है, ठीक है, जब इसके कॉमन नेम की बात आती है तो आपने कॉमन नेम के लिए पढ़ रखा है, कार्बन का चेन अलग करो, अल्कोहल को अलग करो। तो आप पहले भी आपको हम बता चुके हैं, थोड़ा सा आप अपनी कॉपी को रिवाइज करेंगे, जब आपको हम बेंजीन के बारे में जहाँ पढ़ाए हैं वहीं पर जा कर के आप अपने कॉपी में देखिएगा कि अगर बेंजीन के रिंग में CH3 लगा हो तो हमने आपको बताया है कि इसको हम पहले से आपको बता चुके थे कि ये पहला कार्बन होता है और 1 मिथाइल इसको बेंजीन बोलते हैं।
और दूसरा चीज इसका हमने नाम बताया था आपको टॉल्यूइन। और आपको ये भी बताया था कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हटा करके अगर ऐसे हम लोग कर दे, बेंजीन का रिंग हो और यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके CH2 करके बॉन्ड खाली कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। वही चीज इसमें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए हम यहाँ एक एज हिंट्स डाल देते हैं कि ये रहा बेंजीन का रिंग है, जो लोग नहीं जानते हैं। और बेंजीन के रिंग में अगर CH2 लगाकर एक बॉन्ड खाली हो, इस तरह से बेंजीन का रिंग हो और उसमें CH2 लगाकर एक बॉन्ड खाली हो, तो इसका इस पूरे चेन का नाम होता है बेंजाइल। इस पूरे चेन का नाम होता है बेंजाइल। चूंकि हमने पहले अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि बेंजीन की रिंग में अगर CH3 लगा होता है तो वो मिथाइल होता है और उसका स्पेशल नाम टॉल्यूइन होता है। और टॉल्यूइन में से एक हाइड्रोजन हटा करके CH2 लगा दे तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं कि कार्बन का चेन जैसे ही हम अलग करेंगे तो अल्कोहल अलग और बेंजीन के रिंग में CH2, तो इसको हम बेंजाइल बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेंजाइल। और देन अल्कोहल है तो ये हो गया एल्कोहल, तो ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। क्या हो गया? बेंजाइल एल्कोहल। लेकिन ये कॉमन नेम है, लेकिन ये एक स्पेशल कॉमन नेम है, ये आ सकता है एग्जाम में। इसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, इसकी आप तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इस चेन को देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ भी हम देखेंगे ओपन से क्लोज में ले जा सकते हैं। और ये जो एल्कोहल है ओपन चेन से ही जुड़ा है, तो इसी को हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ नंबरिंग करना जरूरी है, इसलिए कि एक कार्बन से फिनाइल लगा है और एक कार्बन से अल्कोहल लगा है। तो सीनियर कौन है? फिनाइल की अल्कोहल। ये तो साइड चेन है ना जी, कार्बन का चेन है, ये तो जूनियर हो गया। सीनियर कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल सीनियर है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन से फिनाइल लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2 फिनाइल। 2 फिनाइल। 2 फिनाइल लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब और कोई चीज तो है नहीं, तो 2 कार्बन का चेन है तो 2 को इथेन लिखते हैं, तो इथान। और 1 पे अल्कोहल है तो 1 ऑल लिख दो, इसका IUPAC नेम हो गया। इसका इस तरह से बेंजाइल वगैरह ऐसा कोई इसका स्पेशल नेम नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फिर मैं आगे डिटेल्स में बात करता हूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सीखा कि क्लोज चेन में अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसका IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट एक और वीडियो हम अल्कोहल पर आपको देंगे, जिसमें हम आपको 2 अल्कोहलिक ग्रुप क्लोज चेन के अंदर डालेंगे और कुछ होमवर्क टाइप के क्वेश्चंस देंगे। एंड देन अल्कोहल का हमारा कंप्लीट नोमेनक्लेचर अप्रॉक्स 12 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अल्कोहल एक लंबा चैप्टर है अल्कोहल में, और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका एग्जामिनेशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव से लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए अल्कोहल को डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ को आपको उतना ही डीपली पढ़ाया जाएगा जितना अल्कोहल को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें आपको अल्कोहल को कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।